तो यहाँ अभी सूखा है, लेकिन इस कटाव में आप देखेंगे कि कैसे पेड़ भी हैं वो उसकी रेगिस्तान में इस तरह से झरने भी बहते हैं जब तेज़ बारिश होती है उस समय। तो दोस्तों हमारे पीने का सामान यहाँ पर तैयार है और ये हमारे साथ हैं हलवाई। बहुत अच्छा प्रेम से भोजन आपको खिलाने वाले हैं, लेकिन भोजन में क्या बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास में बड़े महंगे वाले टमाटर हैं और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ 500 ग्राम टमाटर हैं। तो आपको टमाटर के साथ में हमारे पास मिर्ची है, कुछ मसाला है और थोड़ा सूखा मेवा है जो चूरमा के लाडू में काम पे आएगा। इसके साथ में चूरमे के लड्डू बनने वाले हैं और दाल भी बनेगी और साथ में आपको भजिए जो हैं उसका भी स्वाद मिलेगा आपको। तो यहाँ भोजन बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम भी चलते हैं आगे। तब तक ये लोग भोजन बनाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं भोजन का स्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं इस पहाड़ी के थोड़े ऊपरी चढ़ाव की तरफ और आप देखिए यहाँ ये छोटी सी पगडंडी है, रेत का टीला है और इसके किनारे किनारे हम चले हैं। आगे एक छोटा सा झरना है, वहाँ हम लोग जाएंगे और उस झरने का आनंद लेंगे। सभी ने कपड़े वगैरह आधे अधूरे कर दिए हैं और अपनी अल्हड़ मस्ती में निकल चुके हैं। तो आनंद ये भी है एक तरह का। आप देखें ये पूरी पर्वत श्रृंखलाएं चारों तरफ और बीच में ये रेत का टीला और आगे आपको देखने को मिलेगा झरना, बहुत ही शानदार झरना। यहाँ पर नुकीले पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग झरने में स्नान का आनंद लेंगे। वैसे स्नान के बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी गई हैं। कोई कहते हैं चक्षु स्नान होता है जो केवल बाल्टी में रखे पानी को देखने मात्र से स्नान हो जाता है। एक स्पर्श स्नान भी होता है जो बाल्टी में रखे पानी को स्पर्श करने से स्नान हो जाता है। लेकिन हम लोग उस शाही स्नान की तरफ निकल रहे हैं जो प्रकृति ने हमको दिया है। झरनों में हम स्नान करेंगे, तो आप भी ऐसा मौका कभी मत छोड़ें और इस स्नान का पूरा आनंद लें। ये झरने की जगह है, रास्ता है, बहुत ही पथरीला है, बहुत ज़्यादा पत्थर हैं यहाँ पर नुकीले और इसके बीच से आपको गुजरना पड़ेगा। जितने मोटे लोग होंगे उनके लिए बड़ी दुविधा है यहाँ चलना। ये विशाल पेड़ आपका स्वागत करेगा और बड़ा ही अलग दृश्य। तो दोस्तों ये है स्नान करने के लिए ये स्थल है यहाँ पर। ये पेड़ों का झुरमुट है और मेरे सामने बहुत ही अच्छा झरना है। यहाँ पर लोग मेरे साथ वाले हैं वो स्नान कर रहे हैं कि ऐसी जगह बहुत ही शानदार जगह है और भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ी फुर्सत पा करके यहाँ आने का प्रयत्न करें। बड़ी अच्छी जगह है, पेड़ों की छाँव में इस तरह से कभी सुकून से बैठना कितना अच्छा लगता है। याद करो कभी इस तरह से चारों तरफ प्रकृति से भरा हुआ वातावरण हो, वहाँ आप कभी आए थे शांति से बैठने के लिए। तो इस क्रीड़ा स्थली में क्रीड़ा करने वाले प्रकृति प्रेमी कहूँ, इंसान कहूँ या जलचर प्राणी कहूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद हर एक की प्रवृत्ति बदल जाती हैं और प्रवृत्ति ये रहती है कि सारी दुविधाएं, सारी चिंताएं छोड़ करके और फिर यहाँ अपने आप को एकाग्र करना और इस झुरमुट के बीच, इस जल क्रीड़ा के बीच खुद को समर्पित करना। इस जल के बीच में इन पत्तियों, पेड़ों और शाखाओं के सामने अपना समर्पण भाव, ये यही सिखाता है। तो अब दोस्तों देर किस बात की करें, क्योंकि देर करने से तो
फिर दुविधा ही होती है। तो आप भी एंजॉय कीजिए और मैं भी इस जलाशय में, इस झरने में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए कूद पड़ता हूँ और भरपूर आनंद लेने की पूरी कोशिश करूँ। आपको भी शायद ये दृश्य देख करके यहाँ का आनंद फिजिकली तो नहीं ले सकते, लेकिन जो दृश्य आप अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, आप इस दृश्य को देख करके चक्षु स्नान का आनंद तो ले ही रहे होंगे। अब आपको क्या बताएं नहाने के बाद कैसा महसूस होता है। अभी कुछ लोग नहा रहे थे, 1 घंटे तक नहाए और उसके बाद ठंड से ठिठुरने लगे तो उन्होंने, किसी ने जर्दा निकाला, किसी ने बीड़ी से फूंकना शुरू कर दिया। तो हम लोग ऐसे तो कुछ व्यसन नहीं करते, लेकिन हमारे लिए वहाँ पर भोजन तैयार है। और जैसे हम नहाने के बाद बाहर जाएंगे, चूरमा के लड्डू हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो ये स्नान करने का नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हमारा सफ़र पूरा होता है और हम अभी 2:40 होने का समय हो चुका है। खाना पीना सबका हो चुका है, भोजन, स्नान भी हुआ, भोजन भी हुआ और हम अब चलते हैं, पुनः अपने घर की तरफ लौटते हैं। और सभी से यही उम्मीद करते हैं कि फिर कभी ऐसे किसी जगह पर मिलेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर आपको बताएंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर बेल आइकन पर बटन दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। टायर घिसा रहा है वो तो पूरा।